अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करनी है इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना और सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। और सम ऑफ रूट्स का भी एक फार्मूला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी एक फार्मूला है। जस्ट वो फार्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं और यहाँ से हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। रूट्स को जब हम सम लेंगे इनका तो इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के इक्वल आता है सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज पहले निकाल लेनी अपनी इक्वेशन में से। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू है 3। यहाँ पे माइनस बी ओवर ए में बी और ए की वैल्यू चाहिए तो -5 ओवर ए पुट करेंगे जब तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 ओवर 1 जो है ए की जगह 1 पुट किया, 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। किसी भी डिजिट को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वो डिजिट वैसे का वैसे रहता है, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा। रूट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें सी ओवर ए चाहिए। ये फार्मूला है उसके लिए सी ओवर ए। तो यहाँ से सी और ए की वैल्यूज कौन सी है? सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1। तो जब 3 ओवर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने सम और प्रोडक्ट जो है वो बाकी पार्ट्स की भी फाइंड कर लेनी है। सिर्फ ये फार्मूला लगना है, माइनस बी ओवर ए लगेगा सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए सी ओवर ए। और इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ए बी सी निकाल के हमने फार्मूले में पुट कर देने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें जो कोई इक्वेशन दी हुई है उसमें से हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k x के माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम और प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो इसमें इन्वॉल्व है और साथ में एक इक्वेशन है, उसको हमने सेट करके तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सम ऑफ रूट्स किस इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए। अब हमने इस इक्वेशन में से ए बी सी निकाल के माइनस बी ओवर ए फाइंड कर लेना है। तो माइनस वैसे ही पहले लिखेंगे और बी जो है वो भी माइनस में -3 आ जाएगा। और a की वैल्यू क्या है? यहाँ से आ रही है 2k, तो -3 ओवर 2k लिखेंगे इज इक्वल टू 3 ओवर 2k आ जाएगा। और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहाँ से 3 ओवर 2k। अब 3 ओवर 2k आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है? इक्वेशन में से हमारे पास क्या आ रही है? सी की वैल्यू यहाँ से 4k सी की वैल्यू आ रही है और ए की वैल्यू है 2k। तो इस तरह हमने 4k ओवर 2k जब पुट करेंगे तो इनकी कटिंग k से कट हो जाएगा और 4 और 2 की कटिंग होकर हमारे पास सिंपल 2 रह जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? वो 2 आ गया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई थी कि सम ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा वैसे लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। 3 ओवर 2k आई थी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की और 2 वैसे लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट थी वो किसके इक्वल आई है? 2k। तो 2 क्रॉस 2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। 3 ओवर 2k वैसे लिखा और 2 क्रॉस 2 किया तो 4 आ गया। अब ये जो 4 है वो इस 2 के साथ इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ओवर 8 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 ओवर 8। पहले सम फाइंड करेंगे फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उनको पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वहाँ से हमारे पास जो भी कोई हमें कॉन्स्टेंट दिया होगा k उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो k की वैल्यू आ गई 3/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइंड k है, इसमें भी हमने k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है इसमें। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। अब इस इक्वेशन की जो रूट्स है उसका सम ऑफ जो स्क्वायर्स है, पहले रूट्स लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे फिर सम जो है उसका वो किसके इस इक्वेशन का जो है वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो सम
तो सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। इस इक्वेशन में से ए बी सी निकाल लेंगे। बी की वैल्यू क्या है 3k और ए की वैल्यू क्या है 4k, तो माइनस वैसे लिखेंगे 3k ओवर 4k लिखा, के से कैंसिल होके तो हमारे पास -3/4 आ गया। ये आ गया सम ऑफ फ्रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू है 4k, तो हमने -8 ओवर 4k जब लिखेंगे 4 और 8 की कटिंग हो जाएगी तो -2 ओवर k, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दी है कि इन जो हमारे पास रूट्स हैं अगर उनके स्क्वायर का सम लें तो वो 2 के इक्वल आता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। अब हमने खुद से ऐड करना है ताकि ये एक फार्मूला बन जाए। हमने दोनों साइड पे 2 अल्फा बीटा को ऐड कर देना है, ठीक है। तो एडिंग 2 अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इस तरफ जब हमने 2 अल्फा बीटा को ऐड कराया तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो इसको हम ऐसे क्लोज फॉर्म में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इस तरफ से 2 प्लस 2 अल्फा बीटा वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, सम की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सम की वैल्यू -3/4 और उसका होल स्क्वायर पुट किया। तो जब -3/4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह हमने प्रोडक्ट की वैल्यू ये -2/k पुट कर दी। तो जब यहाँ पे -2/k पुट किया, ये वाला 2 और ये वाला -2 मल्टीप्लाई होकर -4/k आ जाएगा। तो 2 प्लस -4/k आ गया इस तरफ। अब इधर 9 और 16 वैसे रहा, इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया तो k वैसे आ जाएगा और 2k के साथ मल्टीप्लाई होकर 2k और -4 वैसे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे k है और इसलिए यहाँ पे -4 आ जाएगा। 2k -4 ओवर k, ये यहाँ से वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, हमने 9 को k के साथ मल्टीप्लाई करना और 16 को 2k -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 9k इज इक्वल टू 16 को जब 2k के साथ मल्टीप्लाई किया 32k और -16 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो -64, ये ऐसे आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म हमने एक तरफ रहने दी, -64 वाली टर्म जो थी वो इस तरफ ले आए हैं, उसको अलग कर लिया, और 9k वाली जो टर्म थी उसको इस तरफ ले आए तो वो -9k हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गया 64 और ये नेगेटिव हो गया 9k। अब 32k -9k जब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23k। अब 64 इज इक्वल टू 23k आ जाएगा। k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 23 के साथ जो है 23 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो इस तरफ ले जाके हमने 64 के साथ 23 को डिवाइड कर दिया। 64 और 23 इज इक्वल टू k, इनकी कटिंग नहीं हो सकती तो ये ऐसे ही वैल्यू हमारे पास k का आंसर आ जाएगी। k इज इक्वल टू 64 ओवर 23। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड की थी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशंस वैसे ही पुट करेंगे। इसमें क्या कंडीशन दी है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, कि इसकी जो रूट्स हैं इक्वेशन की वो डिफर बाय यूनिटी हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट रूट जो है उसको कहा कि ये अल्फा है हमारे पास, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेकेंड रूट क्या होगी, वो अल्फा -1 होगी, क्योंकि डिफरेंस 1 का होना चाहिए दोनों रूट्स में, तो इसलिए फर्स्ट रूट अल्फा हमने उससे लेट की और सेकंड रूट को हमने अल्फा -1 कह दिया, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स क्या करेंगे, बीटा नहीं यहाँ पे यूज़ करना क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है। यहाँ पे सेम रूट्स हम यूज़ करें और लेकिन वो डिफर बाय यूनिटी हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने बीटा की जगह अल्फा -1 यूज़ करना है। सम ऑफ रूट्स से फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो यहाँ पे हमने अब अल्फा प्लस और अल्फा -1 को अल्फा के साथ प्लस करना है, तो अल्फा प्लस अल्फा -1 आ जाएगा। तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। यहाँ से a b c की वैल्यू सिंपल है, हमारे पास a और c दोनों 1 आ जाएगा और b की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ -1/1 जब पुट करेंगे माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल 1 आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स का। अब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, ये अल्फा प्लस अल्फा -1 को जब सोल्व किया तो 2 अल्फा -1 आ गया और इस तरफ से हमारे पास ये 1 आया, तो 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। अब ये -1 इस तरफ ले गए तो ये 1 + 1 होकर 2 हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। अब अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, ये अल्फा इधर रहा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 के साथ जाके डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते थे ना, अब यहाँ पे हमने अल्फा और अल्फा -1 को मल्टीप्लाई करना है और ये c/a के ही इक्वल होगी। यहाँ से c और a की वैल्यू जो थी, c की वैल्यू क्या थी, जो कांस्टेंट था यहाँ पे हमारे पास p² और a की वैल्यू क्या है 1।
अब पी स्केयर ओवर 1 जब पुट करेंगे इज इक्वल टू पी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो ही होती है वैल्यू, तो इसलिए सी की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे सी की वैल्यू पी स्केयर है, इसलिए पी स्केयर ओवर 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो वैसे ही रहेगी, तो यहाँ पे पी स्केयर आ गया। अब अल्फा माइनस 1 है, इनको जब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस 1 के साथ तो अल्फा स्केयर माइनस अल्फा आ जाएगा, और इस तरफ क्या पी स्केयर। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, सम की एक इक्वेशन है और रूट की भी एक है। अब पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमने इक्वेशन 2 में अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। अब अल्फा स्केयर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्केयर था, जहाँ पे वहाँ पे अल्फा की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्केयर आ गया। 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 इज इक्वल टू पी स्केयर आ जाएगा। अब जब हमने स्केयर रूट खत्म, इसका स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे तो 0 का स्केयर रूट तो 0 ही होता है, और p का स्केयर रूट लेंगे, पी स्केयर का लिया तो p सिंपल आ गया, p इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू निकल आई। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड m। अब इसमें m फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने p फाइंड किया था क्वेश्चन में कंडीशंस के हिसाब से, अब यहाँ पे m फाइंड करना है। इसमें भी हमें कंडीशन दी हुई है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये इक्वेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो आप यहाँ से m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है सम ऑफ रूट्स, और उसका क्या फार्मूला था माइनस बी ओवर ए। यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, माइनस बी ओवर ए, यहाँ से b की वैल्यू क्या माइनस 7 और a की वैल्यू 1, तो माइनस 7 ओवर 1 जब पुट किया इज इक्वल टू 7 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, अल्फा की या बीटा की किसी की भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो बीटा के हम निकाल लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा ये वाला इधर जाके इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो 7 माइनस अल्फा, ये बीटा की वैल्यू निकले। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब इस इक्वेशन से हमने सी ओवर ए फाइंड पुट करना है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू क्या है 3m माइनस 5 और a की वैल्यू है 1, तो सी ओवर ए में हमने पुट कर दिया 3m माइनस 5 ओवर 1, तो इज इक्वल टू ये आ गया 3m माइनस 5। अब अल्फा बीटा किसके इक्वल है 3m माइनस 5 का, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा इन रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, हमें ये एक रिलेशन दिया हुआ था, इसमें हमने अल्फा या बीटा किसी की भी वैल्यू निकाल के तो वो पुट करनी है। हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है, बीटा की जगह 7 माइनस अल्फा पुट कर देंगे जो हमने सम ऑफ रूट से निकाला था, तो 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। अब ये अल्फा की फॉर्म में आ जाएगी सारी इक्वेशन, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी 3 अल्फा प्लस, जब 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो 14 माइनस 2 अल्फा आ गया और इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस हुआ तो अल्फा आ गया, और ये 14 जो था इस तरफ ले गए तो ये 4 माइनस 14 हो गया, और 4 माइनस 14 को सोल्व किया तो माइनस 10 आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10। अब अल्फा की वैल्यू माइनस 10 आ गई तो हम अपने बी वाले एक्सप्रेशन में इसको पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी बीटा वाली, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा, उसमें अब हमने अल्फा की जगह माइनस 10 पुट कर देना है, तो 7 माइनस इंटू माइनस 10 आ गया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 7 प्लस 10, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 17, बीटा की वैल्यू 17 आ गई है, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 आ गई है। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2, अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी 3m माइनस 5 वाली इक्वेशन है, वहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट करके हमने m की वैल्यू निकाल लेनी है सिंपल। तो हमने इसमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 में अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट की, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो माइनस 10 और 17 आ गया। अल्फा की जगह माइनस 10, बीटा की जगह 17, तो माइनस 10 17 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 3m माइनस 5, और माइनस 10 और 17 मल्टीप्लाई होकर माइनस 170 हो गया, और 3m माइनस 5 ऐसे रहा। अब 3m माइनस 5 है और ये माइनस 170 है, 3m को एक तरफ रहने देंगे और माइनस जो 5 है उसको इस तरफ लेके गए तो ये सोल्व होके ये पॉजिटिव हो गया। माइनस 170 में से जब 5 को निकाला तो माइनस 165 आ गया। अब m फाइंड करना, तो ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, तो हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस 55 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू आ गिवन नंबर लैम्डा, कि अगर सम और प्रोडक्ट्स जो है इस इन इक्वेशंस का, इस जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, तो वो लैम्डा के इक्वल आता है, तो m की वैल्यू फाइंड करो। अब
इक्वेशन हमें क्या दिया, 2m + 3x² + 7m - 5x + 3m - 10 = 0। अब ए बी और सी ये दिए हुए हैं, 2m + 3 ए है और बी क्या है 7m - 5 और सी है 3m - 10। अब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वैल्यूज पुट करेंगे b और a की, तो -7m - 5/2m + 3 ये आ जाएगा सम। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम जो है वो लैम्डा के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा लिख देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -7m - 5/2m + 3। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 3m - 10/2m + 3। तो c और a की वैल्यू पुट करके 3m - 10/2m + 3 आ गया। ये भी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो प्रोडक्ट थी वो भी लैम्डा के इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3m - 10/2m + 3। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगी, इसलिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। -7m - 5/2m + 3 इज इक्वल टू 3m - 10/2m + 3। ये दोनों सेम है। अब 2m + 3 2m + 3 इनका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को अब सॉल्व करेंगे। -7 क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो सकता है। 2m + 3 इस तरफ वाला जो अगर इधर जाके हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर वाली वैल्यूज रहेगी -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। अब यहाँ से हमने सॉल्व कर लेना है इसको। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले गए हैं और जो हमारे m वाली वैल्यूज थी उनको एक तरफ। अब -5 उधर जाके -15 हो गया 10 के साथ, और इधर से ये वाला 3m जो इधर लेकर आए तो हमारे पास -7m - 3m - 10m हो गया। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस जो 10 है उसको इधर जाके डिवाइड कर देंगे हम। दोनों साइड 15 के साथ भी माइनस था, 10 के साथ भी माइनस, वो भी कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों की भी कटिंग होगी। हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो m इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 2.3 का, वो इस तरीके से बाकी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है आज की।